अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एरिया विज़िट कर रहे हैं मैंगो का, वो पेशावर के साथ नौशहरा है, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। और नौशहरा के करीब जो है कुछ मैंगो आर्चर्ड हैं जिसको हम विज़िट करने जा रहे हैं। और इन मैंगो आर्चर्ड्स क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन जो है वो स्कैटर्ड है, बहुत अच्छी और बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है किसी भी एक एकड़ में, लेकिन मैंगो मौजूद है। अब इसको प्रॉपर तरीके से जनाब याहिया शाह साहब के पास हम जब जाएंगे और देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि पुराने आर्चर्ड और पुराने जो दरख्त लगे हुए हैं मैंगो के वो कैसे हैं, कौन कौन सी वैरायटी है वहाँ पर। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे पर न्यू प्लांटेशन, तकरीबन उनका ये इरादा है याहिया शाह साहब का कि 100 एकड़ पर वो मैंगो प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। तो अभी हम नौशहरा की तरफ मूव कर रहे हैं और जब नौशहरा पहुंचेंगे इंशाल्लाह फिर आपको वो विज़िट करवाएंगे कि कौन से इलाके में जो है ये मैंगो आर्चर्ड है, वहाँ के दरख्त कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, और वहाँ पर जो न्यू प्लांटेशन है उसके लिए हमने कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम पहुँच रहे हैं। थैंक यू जी। इस वक्त हम मियाँ याहिया शाह काका खेल साहब के फार्म की तरफ मूव कर रहे हैं, पहुँच गए हम। इनका फार्म जो है वो ज़ियारत काका साहब में है और इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर जैसे ही इनके फार्म के अंदर पहुँचते हैं, ये पैसेज है, रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं और आपको ये दिखाएंगे। ये हिली एरिया है, सब हिली एरिया है। यहाँ पर जो है वो ज़मीन जो है वो या वो लेवल जो है वो एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ लेवल है। लेकिन यहाँ मैंगो और सिट्रस प्लांटेशन जो है वो ऑलरेडी कामयाबी से हो रही है। आए हम इसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ज़ियारत काका साहब में मौजूद हैं नौशहरा, और यहाँ पर जो है मियाँ याहिया शाह साहब काका खेल, ये उनका बहुत बड़ा यहाँ पर फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म। और यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट की जो है वो प्लांटेशन हुई भी है। और हमारी बैग पे आप देखें कि मैंगो प्लांटेशन भी काफ़ी सारी हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने जो दरख्त हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लैंड जो है वो लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है वो बेहतरीन ज़मीन है, वर्जिन लैंड है। और आम की काश्त के लिए यहाँ का पानी और यहाँ की ज़मीन जो है वो बेहतरीन है, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, और मौसम इसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको ये इतना सारा ऑर्चर्ड जो है, इसमें काफ़ी सारे दरख्त जो हैं वो आम के आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर इनके पहले जो इनके फादर ने यहाँ पर लगाया था, जमीलाबाद फार्म का नाम है ये, और ये इनके फादर के नाम के ऊपर है। तो अब हम जो है यहाँ पर नई प्लांटेशन जो है वो मैंगो की स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वे हमने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि तकरीबन 1 लाख पौधा जो है आम का इस एरिया में लग सकता है, और इंशाल्लाह हम इस 5 साल के अरसे में ये हम 1 लाख पौधा जो है इसको हम लगा देंगे। तो हम पूछेंगे जनाब मियाँ याहिया शाह साहब से कि आपको ये मैंगो ही लगाने का ख्याल क्यों आया? मैंगो, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैंगो लगाने का ख्याल इसलिए आया कि एक तो जो यहाँ पे पुराने दरख्त मेरे वालिद साहब मियाँ जमील शाह ने लगाए थे, अल्लाह ने बख्शे, उनकी वैरायटी देख के और उनकी जो टेस्ट और उनका जो प्रोडक्शन देख के तो ये ख्याल आया कि अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर बढ़ाएं तो दैट विल प्रोड्यूस अ गुड क्वांटिटी एंड अ क्वालिटी ऑफ मैंगोज इन दिस एरिया। एक दूसरा फिर STS जो आपके मैंने वीडियोस देखे टीपू साहब के, और उसके ऊपर हमने थोड़ी फिर रिसर्च की, कुछ दोस्तों से पंजाब में जैसे एहसान टिवाना है, बाकी सब से बातचीत हुई, तो दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी
तो मैंने कहा लेट्स बी द पायनियर्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इनटू केपीके, और उसको हम आगे बढ़ा सकें ताकि फार्मर्स उसको देख के इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए और हमारी प्रोडक्शन जो मैंगो की है वो और मज़ीद ज़्यादा हो। और ये एरिया जो है दैट इज़ इट्स अ वेरी गुड फर्टाइल लैंड फॉर मैंगोस। तो इंशाल्लाह इस पे मेहनत करेंगे टीपू साहब के साथ मिल के, बाकी लोगों के साथ मिल के इंशाल्लाह। सो आई थिंक we'll be able to produce a good quality and a good quantity of mangoes for the coming time. अब हम जैसे कि आपको पता है कि हम मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन पर जाना है तो फिर आपके पास अपनी नर्सरी होनी चाहिए। अपनी नर्सरी अगर आपके पास है तो फिर आप जो है कामयाबी के साथ अपनी प्लांटेशन को और अपने प्लान को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा पौधे जो हैं वो आप मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते, और वो अगर परचेज़ करें तो वो आपका जो है इकोनॉमिकली जो है फीजिबल नहीं होते। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने एक और देखा कि ये ज़मीन जो है कहीं भी लेवल नहीं है, लेकिन जितना पोर्शन लेवल है उसके लिए एक इन्होंने पानी का सिस्टम बनाया हुआ है। आए मैं आपको वो पानी का एक सिस्टम दिखाता हूँ कि इन्होंने ये पाइप के ज़रिए, तो ये पानी है, ये पानी पाइप्स के ज़रिए आ रहा है, और इन्होंने ये जो पाइप है ये पूरे जितना भी इनका एरिया है उस एरिया में इन्होंने ये पाइप्स जो हैं ये कवर किए हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप ये ज़मीन को देख रहे हैं, ये अगर यहाँ तो ये रोड है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जहाँ पर ज़मीन का इस ज़मीन में भी इसकी जो मिट्टी है वो बहुत हमें अच्छी लग रही है, लेकिन ये पंजाब से भी मुख्तलिफ है मिट्टी और सिंध से भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता कराची में जहाँ पर समुंदर है वहाँ पर जाके हमें ये लैंड ज़रूर इस किस्म की वो मिल रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म की जो प्लांटेशन है ये हमने बोलीविया में देखी है कि बोलीविया में आपको पीछे ये पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और वहाँ पर आपका जितना भी है ये प्लांटेशन वो हो रही होगी, और लेकिन उनकी साइल इतनी रिच नहीं है। ये साइल जो है ये फर्टाइल है और न्यूट्रिएंट से रिच साइल है। इसके हमने एनालिसिस भी करवा लिए हैं, वाटर एनालिसिस भी करवा लिए हैं, और ये एब्सोल्युटली जो है वो फिट फॉर मैंगो प्लांटेशन है। और इंशाल्लाह हम इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं कि जब हम यहाँ पर 1 लाख पौधे की प्लांटेशन करेंगे तो वो मुल्क की इकानमी में और इस इलाके में खुशहाली लेकर आएगा। तो जनाब मियाँ याया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें यहाँ दावत दी और हमें जो है ये मौका दिया कि हम हमारी यूनिवर्सिटी एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वो और मियाँ याया शाह साहब मिलकर केपीके में ये प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, वाइस चांसलर एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हमेशा कहते हैं कि हमने मैंगो की विंडो को वाइड करना है। अभी हमारे पास मैक्सिमम विंडो जो है वो 4 महीने की है, तो इसमें हम अर्ली वैरायटीज़ को भी ऐड करें, लेट वैरायटीज़ को ऐड करें, लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट जो प्लांटिंग जोन है जहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से मैंगो जो है वो लेट से लेट मैंगो हम हासिल कर सकते हैं। और अगर हम सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ अर्ली से अर्ली मैंगो हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 महीने की मज़ीद गुंजाइश है कि वहाँ पर हम जो है मैंगो की विंडो को 1 महीना पीछे और 1 महीना आगे उसको वाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारी जो है वो मैंगो 6 महीने तक अवेलेबल होगा, हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए मैंगो अवेलेबल होगा।
तो ये इसलिए इसकी एक्सपोर्ट को और मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए भी इन इलाकों में जहाँ पर मैंगो हो सकता है, वो बलूचिस्तान का हो, KPK का हो, कश्मीर का हो, पंजाब सिंध का हो, वहाँ पर प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मुझे इजाज़त दें सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेरी मच। हाफिज़। ये ज़ियारत काका साहब का वो इलाका है जहाँ पर ऑलरेडी जो है मैंगो की प्लांटेशन हुई भी है और ये 30 साल पुरानी प्लांटेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जमीलाबाद फार्म ज़ियारत काका साहब में मौजूद हैं और ये मैंगो आर्चर्ड है और मैंगो आर्चर्ड आपके सामने है जमीलाबाद फार्म का जनाब मियाँ याया शाह साहब का। कि यहाँ पर ये आम भी लगे हुए हैं, चौसा, और ये चौसे का दरख्त है हमारे साथ। माशाल्लाह इसका साइज़ जो है वो यूनिफॉर्म साइज़ है और अच्छा साइज़ है। और इसके पत्तों का जो आप देख लें कितने ज़बरदस्त किस्म की इसके पत्ते हैं, यानी ये पत्तों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ की ज़मीन जो है वो मैंगो को किस हद तक सपोर्ट कर रही है। तो ये तकरीबन 30 साल पुराने दरख्त हैं और यहाँ की ज़मीन का स्ट्रक्चर और ज़मीन की जो नीचे सिस्टम है, उस सिस्टम को देखते हुए यहाँ पर अगर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर पौधे लगाए जाएं तो वो जो है बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। यानी हमारे जो दरख्त हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उससे ज़्यादा हमें ये फ्रूट की तरफ लेकर जाएंगे। आप ये देख लें कि ये 30 साल का दरख्त है, लेकिन इसकी हाइट जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल आइडियल हाइट है। जो आइडियल हाइट हम कहते हैं कि इतनी आइडियल हाइट जो है वो होनी चाहिए। इसमें यहाँ ज़ाहिर ये मैंगो ग्रोइंग एरिया नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो डिज़ीज़, इंसेक्ट, पेस्ट का वैसा अटैक नहीं होता जैसा कि मैंगो एरियाज़ में होता है। लेकिन फिर भी हम याया शाह साहब को सजेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा है ये माल फार्मेशन जो हो जाती है, ये माल फार्मेशन है, ये माल फार्मेशन जो है ये हमें साथ साथ जो है इसको यही शासन जैसे जैसे आपका बूर लग रहा है, जो जहाँ पर आपका दाना टिक गया और वो पेनिकल जो है वो बन गया तो वो ठीक है। जहाँ पर ये बटूर बन गया, माल फार्मेशन हो गई, इसको आपने रिमूव करना है फ़ौरन। ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है ये इसको कीड़े मकोड़े के छुपने की जगह होती है। इससे जो है वो डिज़ीज़ के जो आपके फंगस है वो भी इसमें पनाह लेता है और फिर जब मौसम फेवरेबल होता है तो वो अटैक करता है। तो ये चीज़ जो है इस आर्चर्ड में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इरिगेशन सिस्टम बता रहा हूँ। इरिगेशन सिस्टम जो है इनका वो बेसन इरिगेशन सिस्टम है कि वो एक पौधे से दूसरे पौधे को इन्होंने चैनल के ज़रिए मिलाया हुआ है और फिर यहाँ पर ये बेसन दिया हुआ है। तो ये बेसन के पास जो है ये सारा सिस्टम है। लेकिन यहाँ भी मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि इसको अगर हम पानी को तने से दूर रखें और यहाँ पर हम बेड बना के और उसके बाहर एक नाली बना लें, अगर वो नाली बना के और उस नाली को एक दरख्त से दूसरे दरख्त के साथ वो अटैच कर दें और उसमें पानी आए तो फिर आपको जो है पौधा और ज़्यादा हेल्दी होगा, उसकी फ्रूटिंग और ज़्यादा मतलब वो बेहतर होगी और साइज़ ऑफ द प्लांट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, साइज़ ऑफ द फ्रूट अभी हमारे पास ये मीडियम साइज़ फ्रूट है और डेफिनेटली जो कुछ वैरायटीज होंगे जिनके ज़्यादा अच्छे फ्रूट भी होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई के लिए लगा हुआ है ट्रैप, फेरामोन्स हैं और ये ट्रैप है, ये फ्रूट फ्लाई के लिए है। और यहाँ भी जो आर्चर्ड है वो टेरेसिंग पे है, यानी कि जहाँ पे लेवल है ज़मीन वहाँ पर उन्होंने जिस लेवल पर ज़मीन है उसको वहीं लेवल करके वहाँ पौधे लगा दिए हैं। फिर अगले टेरेस पे जाके उन्होंने दूसरे उस पर जो वो पौधों की प्लांटेशन की है।
तो यहाँ पे सिर्फ जो मेंटेन करना होता है वो पानी के निज़ाम को मेंटेन करना होता है। बाकी आपको जब बारिश होती है तो यहाँ पानी नहीं रुकता, ठीक है ना। तो बारिश का पानी जो है ये रन ऑफ उस पर चला जाता है, निकल जाता है पानी फ़ौरन। इसलिए भी ये पौधों की यहाँ पर सेहत बहुत अच्छी है और कोई एक्स्ट्रा पानी भी यहाँ पे नहीं लगता। तो मुनासिब पानी पौधों के लिए और ये पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हेल्थ हमें नज़र भी आ रही है। इंशाल्लाह हम अपने एक्सपर्ट यहाँ भेजेंगे माली, जो आकर थोड़ी सी इसकी जैसे ही हार्वेस्टिंग अब मुकम्मल हो गई है तो आके इनकी प्रूनिंग और सेटिंग कर जाएंगे। तो इनका जो है आर्चर जो है और ज़्यादा खूबसूरत और जो दरख्त हैं वो ज़्यादा बेहतर फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। तो मुझे और याहिया शाह साहब को, बल्कि याहिया शाह साहब आप बताएं, ये जमीलाबाद फार्म जो है ये आपने डेवलप किया था या नहीं? ये मेरे वालिद साहब ने, मियाँ जमील शाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ये सारी उनकी मेहनत है, जो मेहनत अब हम खा रहे हैं। ये उनकी मेहनत है, उन्होंने डेवलप किया, उनको शौक़ था। ये उन्होंने मुल्तान से वो नर्सरी थी फैज़ आम, वहाँ से ये पौधे सारे मंगाए गए थे। और बेसिकली इट्स अ सिट्रस ऑर्चर्ड, और उनके किनारे, जैसे उनको शौक़ था एग्रीकल्चर का बहुत, तो उसके किनारे सारे ये आम उन्होंने लगाए जो उनको पसंद थे। सो दिस इज़ डेवलप्ड बाय माय फादर, नॉट मी। वी आर जस्ट टेकिंग केयर और उसको एंजॉय कर रहे हैं। जी। ये पहले यहाँ शौक़ से लगाए गए पौधे और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैरायटीज़ थी, जो खाने में बेस्ट थी और जो पसंद की जाती हैं वो लगाई थी। लेकिन अब हम जाएंगे कमर्शियल पे। अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर 180 एकड़ है और वहाँ पर जो हम प्लांटेशन करेंगे तो वो इंशाल्लाह हम कमर्शियल वैरायटीज़ की करेंगे, और जो हमारा लेटेस्ट मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है उसके ऊपर हम उसकी प्लांटेशन करेंगे। और मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम का ये मकसद हमेशा नहीं होता, मैंने हमेशा कहा है कि बहुत सारे दरख्त लगाना। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में आपने टेक्नोलॉजी को समझना है। सिस्टम क्या है? वो हेज रो सिस्टम है। हेज रो सिस्टम क्या है कि हेज रो सिस्टम क्या है कि आपका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो कम होगा, लाइन टू लाइन डिस्टेंस वाइड होगा, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस के बीच में हमें एलीवे होगा, यानी एलीवे है कैनोपी। तो कैनोपी से जो फासला है वो हमने एक फार्मूले के तहत मेंटेन रखना है। तो अभी हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, अगले एकड़ में जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इस वक्त हम जमीलाबाद फार्म पर मौजूद हैं और ये उनका जो है वो रेस्ट एरिया है। यहाँ पर जो भी एक डेरा टाइप बना हुआ है, और जनाब मियाँ याहिया शाह साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने अंदर भी प्लांटेशन की हुई है। ये हमारे दोस्त हैं। क्या हाल चाल जी? ठीक है जी। ये जमीलाबाद फार्म है। और ये वो ट्यूबवेल का हिसाब किताब है। ये है जी हमारा ट्यूबवेल, और ये सोलर के ऊपर है। और ये पानी जो है ये इन्होंने हर एकड़ के लिए अलहदा जो है वो सिस्टम दिया हुआ है। हर एकड़ को अलहदा से यहाँ से पानी दिया जाता है, और ये पानी माशाल्लाह जो है इसका पीने में बहुत अच्छा है। और ये इस वक्त यहाँ इनका ये किन्नू लगा हुआ है, और ये किन्नू का आर्चर्ड है और इसको ये पानी दिया जा रहा है। वहाँ सामने आपको कुछ पौधे आपको मैंगो के भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने जैसे बताया था कि इन्होंने किनारे पे जो है वो दिया हुआ है। माशाल्लाह पानी है। पानी पीने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बेहतरीन इन्होंने एनवायरनमेंट बनाई हुई है
पानी का, पीने का, हर चीज़ का बहुत अच्छा पानी है। तो पानी को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, चाहे वो पीने के लिए अच्छा हो। और जो टेस्ट करवाया है तो पता लगे कि फसल के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है। और ज़मीन आपको मैंने बताया है कि ज़मीन का टेस्ट हुआ है, ज़मीन की pH बहुत अच्छी है, वो 1 से नीचे है। प्लस जो है इसका बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो भी बेहतरीन है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूर कमी है, तो वो इंशाल्लाह हम इसको ऐड करते रहेंगे तो वो पौधे हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो अब इजाज़त दें मुझे यहाँ से, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। तो इस वक्त हम एक और उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर ज़मीन जो है बिल्कुल अभी वो वर्जिन लैंड है, और जो थोड़ा बहुत जो बुशिस का जंगल लगा हुआ था ज़ियारत काका साहब में, जनाब मियाँ याया शाह साहब के फार्म पर, तो वहाँ पर अभी हम जो है मैंगो प्लांटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक एरिया है। एरिया आपने सारा देख लिया है। ये जैसे पेरू में ज़मीन है, जैसे हमारे ब्राज़ील में है, जैसे चाइना में भी काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर जो है वो पहाड़ भी हैं, कुछ लेवल लैंड भी है। तो यहाँ पे लेवल का सिस्टम यही होगा कि जहाँ पे जितना लेवल हमें मिलेगा उसका पानी का सिस्टम अलहदा हो जाएगा और वहाँ पर हमारा ऑर्चर्ड लग जाएगा। तो ये ऑलरेडी दरख्त लगे हुए हैं। दरख्त हम कोई भी लगा सकते हैं और दरख्त लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर हमारे फ्रूट ट्री हों तो वो फिर हमारी अपनी जो है वो इनकम में भी इजाफे का बाइस बनेंगे और मुल्क की इकानमी में भी हम लोग जो है अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। तो ये याया शाह साहब की जो है बहुत अच्छी सोच है कि वो यहाँ पर मैंगो प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। जब यहाँ पे ये मैंगो प्लांटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको देखकर जो है बाकी इलाके के लोग भी इनकरेज होंगे। और ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत कम है मैंगो, तो ये हमारा एक मैंगो का वो एरिया डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे अबाजई है, अबाजई में काफ़ी सारा मैंगो है, वो 4 सद्दा में है। नौशहरा में शायद इनके पास ही मैंगो है और किसी के पास नहीं है। तो और लेकिन मैंगो देख के, मैंगो की क्वालिटी देख के, इसकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी है यहाँ पर मैंगो की। मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा है, स्वीट मैंगो है, क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो रिच है न्यूट्रिएंट्स में। तो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स है वो हमारी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपके पास एक नीट एंड क्लीन और अच्छा मैंगो हो और ऐसी हमारे पास लैंड अवेलेबल हो और हमारी विंडो भी वाइड हो रही हो, तो हमें ज़रूर यहाँ पे प्लांटेशन करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ है, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है जो अनयूज़ पड़ी है। तो ऐसी जितनी भी लैंड्स हैं, फ्यूचर में आबादी बढ़ रही है और हम लोग नो डाउट फूड सिक्योर नेशन है, लेकिन फिर भी हमें अपनी फूड के लिए काम करना चाहिए। तो उसके लिए ये बेहतरीन है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। जी, यहाँ पर हम अपने जो विज़िट का है वो इख्तिताम कर रहे हैं और जनाब मियाँ याया शाह साहब हमें अपनी ये विज़िटर गैलरी जो है उसका विज़िट करवा रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो हिस्ट्री को प्रिज़र्व किया हुआ है जमीलाबाद फार्म की, और उसके मुतालिक जो है डिटेल बता रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर वो इस फार्म पर विज़िट करते रहे हैं और यहाँ से जम प्लांट भी जो है वो कलेक्ट करके अपने इलाकों में लेकर जाते रहे हैं। और ये इनके बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर इनके वालिद जो हैं जनाब जमील साहब, मियाँ जमील साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और एक वर्जिन लैंड जहाँ पर किसी किस्म की कोई प्लांटेशन नहीं थी, तो एक बेहतरीन प्लांटेशन की और बेहतरीन एनवायरनमेंट यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया। थैंक यू वेरी मच।